आप सभी को राधे राधे। अलका श्रीवास्तव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आइए चलते हैं, आज क्या क्या करते हैं देखते हैं। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और ये देखिए बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं सारा काम घर का समेट रही हूँ। सारे लोग कपड़ा फैला फैला के सब लोग चले गए हैं। वैसे तो ये मेरा ही कपड़ा है, तो फैला हुआ था कल का ही, तो ये सब मैं समेट रही हूँ। और इसके बाद किचन में देखिए थोड़ा बहुत किचन में भी काम फैला हुआ था, तो ये सब समेटने के बाद अभी आगे मुझे पूरे दिन का काम है। तो धीरे धीरे मैं अपना काम समेट रही हूँ और काम समेटने के बाद अभी देखिए बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे 4 बजे। तो अभी खाना मैं कुछ नहीं बनाई हूँ, नाश्ता ही बनाई थी। तो सब लोग नाश्ता करके चला गया, मैं भी नाश्ता करके अपना बाकी काम आगे का कर रही हूँ। तो किचन का काम मैं अब लगभग समेट चुकी हूँ, ताकि अगले दोपहर में मैं किचन में आऊँ तो हमको किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले, ताकि मैं आगे का कुछ जो भी खाना दाना बनाना है तो मैं उसको बना सकूँ। और अभी देखिए आगे वाले रूम में भी सारा बिस्तर वगैरह सब ठीक करना था। सुबह तो सबको जल्दी रहती है, सब लोग ऐसे वैसे छोड़ छाड़ के फैला वैला के सब लोग चले जाते हैं। और कुछ मौसम भी बारिश का बन रहा है, तो देखिए शायद आज बारिश भी हो। और थोड़ा सा देखते हैं बालकनी में कि बालकनी में क्या हो रहा है सड़क पे। तो सड़क पे मैं थोड़ा सा एक नज़र सड़क पे भी डाल ली हूँ। और अब देखिए मैं नीचे आ गई हूँ। इनके दवा का सारा रैक बहुत गंदा हुआ था, तो मैं सारा जो भी रैक पे सब दवा वगैरह था उसको निकाल के मैं फिर से साफ़ कर रही हूँ, पोंछ पाछ के लगा रही हूँ। और कुछ और भी कार्टून में माल था दवा वगैरह, तो उसे भी मैं लगा रही हूँ। और देखिए नीचे दवा लगाने में हमको 2.5 घंटा लग गया है। तो नीचे का काम मैं पूरा करके अब मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो लूँ। अभी मैं बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। तो अब मुझे किचन में भी जाना है, तो अब हम चलते हैं किचन में, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगा। 3 बज गए हैं और मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो अभी मुझे मंचूरियन की पूरी तैयारी करनी है। और मैं अब किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मंचूरियन और चावल। तो मंचूरियन चावल खाएंगे बच्चे और फिर बाद में रोटी वगैरह खाना होगा तो खाते रहेंगे। इसलिए कि कल चावल नहीं बना था, कल एकादशी थी तो चावल मेरे यहाँ नहीं बना था। और परसों भी चावल नहीं बना था, बच्चे कॉलेज चले गए थे तो चावल मैं नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं इस समय चावल बना रही हूँ। और मंचूरियन तो ये रहा मंचूरियन का, मैं प्याज काट रही हूँ। मंचूरियन का ये प्याज और शिमला मिर्च काट रही हूँ। और पूरे दिन मैं अकेले थी आज क्या करीब करीब रोज़ ही रहती हूँ, क्योंकि ये भी चले जाते हैं, बच्चे भी कॉलेज चले गए। और उसके बाद से खैर मेरे लिए तो काम बहुत ज़्यादा रहता है, मैं कभी खाली नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम रहता है। और आज देखिए मैं पूरे दिन सुबह से इन लोग गए हैं तब से मैं बैठी नहीं हूँ, 1 सेकंड के लिए मैं आराम नहीं की हूँ। और मैं आप लोग को ब्लॉग में कोशिश की हूँ कि पूरे दिन का दिखाऊँ, लेकिन नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैं अकेली थी तो कैमरा ले लेके बार बार मोबाइल लेके घूमना, या तो मैं फिर कैमरा लेके ही घूमती रहूँ या फिर काम करती रहूँ। तो इनका कुछ माल वगैरह आया था तो दवा भी लगानी थी रैक में, तो रैक पूरा इनका आज मैं साफ़ की हूँ। बहुत धूल जमा हुआ था तो पूरा साफ़ करने के बाद मैं सारा, तो आज मैं पूरे दिन व्यस्त थी। पूरा रैक में इनका दवा लगाने के बाद मैं थोड़ा भी, मुझे लग रहा है कि मुझे 2.5 घंटा लग गया है दवा लगाने में।
तो ये सब करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए, नहीं हाँ, अभी तो नीचे ही मैं थी, तो बारिश इतनी ज़ोरों से बारिश तेज़ आई है, मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए। और मैं जब तक भाग के ऊपर गई हूँ तब तक सारा कपड़ा गीला हो गया है, सारा कपड़ा सूख गया था मेरा। मैं तो गेहूँ भी डाली थी आज, देखिए ये तो भूल गई मैं बताना, गेहूँ भी आज मैं डाली थी, लेकिन गेहूँ मेरा सूख गया था, तो गेहूँ हम हटा चुके थे। और कपड़ा मेरा भीग गया है, सारा कपड़ा बच्चों का कपड़ा था, इनका था। तो फिर मैं नीचे ले आके वॉशिंग मशीन में फिर से उसको सुखा के वाश ड्राई करके तब मैं डाली हूँ। वो भी 1-8 घंटे में सूख ही जाएगा। और ये यहाँ मंचूरियन की तैयारी मेरी हो चली है। गाइस, आप सबको पता है कि मंचूरियन बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम ये सब काटने पीटने में लगता है। प्याज है तो टमाटर है तो शिमला मिर्च है, ये सब काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जो छोटा छोटा टुकड़ा करना था उसको तो मैं कटर में कर ली हूँ, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा पीस ग्रेवी में डालना था तो उसको तो मैं हाथ से ही कट कर रही हूँ। और ये लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्ची काट लूँ। आज तो मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे कि वाह मम्मी आज मेरे पसंद का खाना बनाई है। तो पूरे दिन सोचना भी पड़ता है, पूरे दिन क्या रात में भी सोच के सोना पड़ता, सुबह के लिए भी सोचना पड़ता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, तो सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और कभी कभी तो नॉर्मली ऐसे ही कुछ बना रहता है, बच्चों को शाम को दे देती हूँ खाने के लिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि नहीं थके हैं तो पसंद का ही खाना बना दें। तो आज मेरी तैयारी थी, कल से ही हमने सोच रखा था कि कल मंचूरियन बनाएंगे बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं आज मंचूरियन बना रही हूँ। और अगर कल से सोच के मैं नहीं रखी होती तो आज मंचूरियन नहीं बनाती, क्योंकि आज मेरे जिम में बहुत ही काम था, बहुत ज़्यादा मैं काम की हूँ और बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो अब लगा है मुझे कि अब बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा, 4:30 पौने 5 तक बच्चे आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो मैं अब अपना खाना बना के ही मैं दम लूँगी, तभी मैं रेस्ट करूँगी। अच्छा लगता है कि सबके आने से पहले सब काम कर लो। अब घर में जब ये भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं कॉलेज से, तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं किचन में घुसी रहूँ। तो लगता है कि चलो हम खाली रहेंगे तो सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा लेगा, बात करेगा, तो अच्छा लगता है। चाहतों की बारिश है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की जवान। गाइस, मेरे मंचूरियन का बॉल लगभग तैयार हो चुका है और बच्चों का भी फ़ोन आ गया कि मेरी छुट्टी हो गई, तो अभी लोग भी कॉलेज से निकल रहे हैं। और अब मुझे ग्रेवी बनाना है, चावल भी बन चुका है, तो मैं अब थोड़ा सा हमको काम अपना फास्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं अभी मोबाइल बंद करती हूँ और मंचूरियन बन जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, जब मंचूरियन मेरा तैयार हो गया है, मंचूरियन, और लाइए मैं आपको मंचूरियन का ग्रेवी दिखाती हूँ। ये रहा मंचूरियन की ग्रेवी। तो आप सब बताइएगा कि मंचूरियन की ग्रेवी कैसी लगी आप सबको। और बॉल मैं बना के रख ली हूँ, तो अब मेरे बच्चे आते होंगे तो चलते हैं अब गेट पे। गाइस, जब मैं बहुत थक चुकी हूँ तो अब मैं थोड़ा अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। बहुत गर्मी है और किचन में तो आप सबको पता है कितनी गर्मी होती है, तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का मज़ा ले लें हम भी, इसलिए कि खाना तो बच्चे आएंगे तभी हम खाएंगे। तो अब चलते हैं। तो बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी पी लें, इसलिए किचन घूमने में टाइम लगे। तो चलते हैं कमरे में। गाइस, बच्चे अभी आए नहीं हैं, आ रहे हैं और बारिश बहुत ज़ोरों से आने वाली है, बादल बहुत तेज़ है
बिजली भी चमक कड़क रही है, तो मुझे थोड़ी अब घबराहट हो रही है कि बच्चे अभी कहाँ हैं। हैं? तब से इंतजार कर रहे थे, खुश होता। अरे अल्लाह। हाँ वही तो, बहुत तेज बादल गरज रहा था। हाँ, तभी समझ गया कि फोन करोगे। तुरंत समझ गए कि फोन आएगा तुम्हारा। तो तुरंत तुम लोग को फ़ोन करके नेट ऑफ कर दिए। जहाँ मैं पाई मैं तो बोल दिया मम्मी फोन स्विच ऑफ कर देंगे। गाइस देखिए, मैं अब छत पे आ गई हूँ। बच्चे लोग अभी कपड़ा बदल रहे हैं, तो मौसम अच्छा था तो मुझे लगा कि चलो मैं छत पे घूम के आती हूँ। देखिए उधर से बादल बहुत अच्छा था, लेकिन सारा बादल उड़ गया और अभी बिजली चमकने वाली है, तो मैं अब यहाँ पे रोक देती हूँ। देखो अब बताओ क्या बनाए हैं। देख गया फेवरेट बनाई हो। मंचूरियन। अच्छा मम्मी कुछ खा के नहीं आए। बड़ी तेज भूख लगी थी। यही बस सोचा कुछ बढ़िया बना के रखती हो, कुछ बढ़िया बना के रखती हो। मजा आ गया। तो गाइस देखिए, इन लोगों को बहुत तेज भूख लगी हुई है। हाँ। यम्मी यम्मी मंचूरियन। हाँ तो खाओ यम्मी यम्मी मंचूरियन। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि पापा आ पानी जाए। भी पड़ने लगा तेज। हाँ बारिश तो तेज होने लगी यार, पापा पता नहीं कहाँ हैं। कहाँ गए हैं वो? अब जीएसटी की वजह से बहुत अंतर आई गया है। गाइस आज 1 घंटे जम के बारिश हुई है और बारिश के चक्कर में मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया है। मैं ऊपर गई थी कपड़ा हटाने, वहाँ मैं भीग गई हूँ और इनके इंतजार में बालकनी में मेरा पैर भी फिसल गया है। हाँ चोट तो नहीं लगी है, लेकिन कपड़ा उपड़ा मेरा गीला हो गया है। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे चाय के साथ ख़त्म करती हूँ। आप सभी को तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।